वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं चलो भट्ट कुत्सिया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस की। लास्ट वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देखी थी। आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। हमारी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स बची हुई है उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट में। आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। उसमें पहली जो टर्म हमारी है वो है फॉर्मेलिटी। ये एक नई टर्म है फॉर्मेलिटी, जो कि हम कैपिटल F से क्या डिनोट करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे हम फॉर्मेलिटी को डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद आया कुछ? मोलैरिटी में क्या क्या करते हैं हम? फॉर्मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स। वो क्या हुई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारी क्या हुई? मोलैरिटी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर हम लिखेंगे तो क्या हमारे पास? नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ये एक टर्म है फॉर मोल्स जिससे हमें डिफाइन होती है हमारी फॉर्मेलिटी। अगर हम मोल्स लिखेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखेंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। हम देखेंगे हम कैसे लिखते थे मोलैरिटी। हम कैसे लिखते थे? हम मोलैरिटी लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन सोल्यूट जो हमारे पास होगा पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नॉर्मेलिटी कैसे लिखते थे? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ जो हमारे पास सोल्यूट था बाय वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम फॉर्मेलिटी कैसे लिखेंगे? फॉर्मेलिटी हम लिखेंगे जो हमारे पास वेट होगा, वेट या मास ऑफ द सोल्यूट होगा, वही लिखेंगे। जैसे वहां पे लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ फॉर्मोल्स। हम लिखेंगे नंबर ऑफ फॉर्मोल्स FN से डिनोट करेंगे बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VL। जो FN है, F हम यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल है। कंफ्यूजन अगर ये दूर करने के लिए फॉर्मेलिटी हम कैपिटल F से और जो हमारे नंबर ऑफ फॉर्मोल्स है वो FN से डिनोट करेंगे। हमारी फॉर्मेलिटी FN बाई VL। FN कैसे निकालते? जैसे हम मोलैरिटी में देखते थे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? वेट ऑफ द मास ऑफ द सोल्यूट या वेट ऑफ द सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट गिवन सोल्यूट जो था। इसी तरह हम फॉर्मेलिटी FN कैसे निकालेंगे? FN हम निकालेंगे, FN किसके बराबर होता है? FN बराबर होता है वेट और मास ऑफ द सोल्यूट बाय फार्मूला मास। क्या? मास और वेट ऑफ द सोल्यूट गिवन सोल्यूट जो हमारा होगा बाय फार्मूला मास। एक और टर्म आ गई हमारे पास अब फार्मूला मास। फार्मूला मास हम यूजुअली कहाँ पे यूज़ करते हैं? मोस्टली हमारे आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें यूज़ होती है, बाकी सारे कंपाउंड्स में भी होती है, लेकिन मोस्टली ये किस में यूज़ होती है? हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसी में। क्या है फॉर्मेलिटी हमारी है नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि हम कैसे डिफाइन करेंगे? F बराबर है हमारे किससे? नंबर ऑफ 4 मोल्स बाय VL वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें FN कैसे निकालेंगे? फॉर्मूल्स नंबर ऑफ फॉर्मूल्स कैसे निकालेंगे? वो हमारे किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारा गिवन होगा बाय फार्मूला मास, उसका क्या होगा? अब हमारे पास टर्म है फार्मूला मास, ये हम कैसे लिखते हैं? FM से। अब हमारे पास क्या आती है लास्ट में? क्या आती है फार्मूला इसकी फॉर्मेलिटी की? वो हम देखेंगे रिलेशन उसके साथ मोलैरिटी की, ताकि हमें क्या फार्मूला मास अच्छे से समझ आ जाए। अगर हम रिलेशन देखेंगे इसकी, रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अगर हम मोलैरिटी की बात करेंगे तो मोलैरिटी कैसे लिखते थे हम? अगर आपको याद होगा तो हम लिखते हैं वेट मास ऑफ द सोल्यूट गिवन सोल्यूट बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही लिखते थे ना। जो हमारा ये मॉलिक्यूलर मास होता था, मोलर मास होता था, वो क्या होता था? वो हमारा थियोरेटिकल होता है। हम एग्जांपल अभी देखेंगे जो हम ये क्या थियोरेटिकल और ऑब्जर्व्ड ये क्या है। जो हमारा ये मास था ये क्या था? थियोरेटिकल। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे एग्जाम्पल NaCl की एग्जाम्पल लेंगे हम। अगर हम कहेंगे इसका मोलर मास हमें निकालना है, हम क्या कहेंगे? Na की क्या है? 23 और जो हमारा Cl है इसका क्या है? 35.5।
तो टोटल ये कितना हुआ 58.5 ग्राम्स पर मोल। सो अगर हम देखेंगे ये जो हमारी ये मोलर मास जो हमारे पास ये है, ये क्या है, ये थियोरेटिकल है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल नहीं है। हम ऐसे थियोरेटिकली बताते हैं कि Na का 23 HCl का 30.5। सो ये थियोरेटिकल है। सो अगर हम कहेंगे जो हमारी मोलैरिटी है, हम ये भी कह सकते हैं हमारी जो मोलैरिटी है वो क्या है, थियोरेटिकल मोलर मास इसमें होता है। क्या होता है, थियोरेटिकल मोलर मास। कैसे लिखेंगे अब हमें, MT से। सो कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी वेट और मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास, लेकिन थियोरेटिकल इनटू वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब बात है फॉर्मेलिटी की। तो फॉर्मेलिटी कैसे लिखते थे हम, फॉर्मेलिटी लिखते हैं हम वेट बाय मोलर मास, लेकिन ये हमारा ऑब्जर्व होता है। क्या होता है, ऑब्जर्व्ड। सो फॉर्मेलिटी में हमारा ऑब्जर्व्ड होता है, इसमें हमारा क्या थियोरेटिकल आता है। सो अब हम रिलेशन देखेंगे, रेशो अगर देखेंगे फॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी का रेशो अगर हम देखेंगे, सो फॉर्मेलिटी हमारी है अपॉन मोलैरिटी। सो ये कैंसिल होके ये सारी टर्म्स हमारे पास फॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी का रेशो क्या आएगा, वो आएगा क्या रेशो आ रहा है हमारा, फॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी का रेशो हमारा आ रहा है मोलर मास थियोरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे एक और टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पे, जो कि हमें आगे इलॉबरेटेड पढ़नी है, इलॉबरेट करके पढ़नी है। वो क्या है हमारे पास रेशो F/m का, थियोरेटिकल मास पे ऑब्जर्व्ड मास। ये जो हमारी टर्म है यहाँ पे, इसको हम वन हाफ्स फैक्टर कहते हैं, वन हाफ्स फैक्टर, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। सो क्या है जो क्या रिलेशन अब आई इसकी, ये थियोरेटिकल बाय ऑब्जर्व्ड होती है, वो क्या होता है हमारा वन हाफ्स फैक्टर होता है, जो कि हम आई से डिफाइन करते हैं। सो अगर अब हम देखेंगे फॉर्मेलिटी F/m किसके बराबर है, आई के। सो अगर हम फॉर्मेलिटी देखेंगे तो फॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगी, हमें फॉर्मेलिटी आएगी वन हाफ्स फैक्टर इनटू मोलैरिटी। सो अगर हमें मोलैरिटी पता होगी तो हम आराम से क्या अपनी फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, जो भी हमें निकालना होगा फॉर्मेलिटी किसी भी कंपाउंड सॉल्यूशंस में। सो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो अभी तक क्या देखा हमने, फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ मोल्स फॉर मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन, उसके साथ ही रिलेशन क्या है मोलैरिटी की वो हमने देखा। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ हमारा वन हाफ्स फैक्टर, ये हमें आगे जाके पढ़ना है, यहाँ थोड़ा सा हमने दिया ये ताकि आपको पहले से ही क्या पता चल जाए ये है क्या। सो ये क्या होता है वन हाफ्स फैक्टर, क्या होता है हमारा जो हमारा मोलर मास होता है थियोरेटिकल बाय हमारा जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल होता है। सो ये हमारी फॉर्मेलिटी अब हुई क्या, वन हाफ्स फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या, कैसे निकालते हैं उसे क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल यही देखते हैं हम। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, benzoic acid, 2.44 gram of benzoic acid is dissolved in बेंजीन। किसमें डिजॉल्व किया हुआ है, बेंजीन में। क्या फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म 500 ml solution of, टू फॉर्म 500 ml solution, हमें क्या करना है, then find out molarity एंड फॉर्मेलिटी। हमें क्या करनी है, हमें मोलैरिटी भी निकालनी है, फॉर्मेलिटी हमने अभी रिलेशन देखी। अगर हमें मोलैरिटी पता होगी तो हम फॉर्मेलिटी आराम से निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले हम क्या करते हैं,
मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी हम कैसे हम डिफाइन करते हैं मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो हम वो कैसे लिखते थे फिर? हमारे पास लास्ट में आई थी मास और वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा सॉल्यूट कौन है? यहाँ पे बेंजोइक एसिड हमारा सॉल्यूट है, वेट हमारा सॉल्यूट का 2.44 है। सो हम देखेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे, हम देखेंगे मोलैरिटी किसके बराबर आएगी। सो वेट हमारा है 2.44, हम ये भी यूनिट्स भी साथ साथ लिखेंगे 2.44 ग्राम, ताकि हमें पता चले कि हम वैल्यूज सही से पुट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा मोलैरिटी के जो यूनिट्स है वो क्या है? मोल्स पर लीटर। हम देखेंगे हमारे पास यही आता है लास्ट में। सो अब बचा मोलर मास। तो मोलर मास हमारा जो हमारा बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, सो कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, ये टोटल मिला के हमारे पास आ जाएगा 122। कुछ कंपाउंड्स के हमें मोलर मास ऐसे ही याद रखने हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या आसान हो जाए। सो यहाँ पे क्या आता है 122। सो ये हमें कुछ कंपाउंड्स के याद रखने चाहिए ताकि इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। सो 122 इनटू वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे 500 ml है। सो 500 ml को कन्वर्ट करेंगे हम लीटर सॉल्यूशन में, तो डिवाइडेड बाय 1000। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.5 लीटर। सो 0.5 लीटर, ये जो हमारा मोलर मास है ये किस में है? ग्राम पर मोल में। हम साथ में लिखेंगे। सो जब हमें करेंगे कंटिन्यू तो हमारे पास ग्राम ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा। सो जब हम देखेंगे ये 2/50 मोल्स पर लीटर आएगा। सो लास्टली हमें मिलेगा 0.04 मोल्स पर लीटर। सो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 मोल्स पर लीटर। सो ये है हमारी मोलैरिटी। कैसे निकाली मोलैरिटी? वेट हमें पता था, मोलर मास हमने निकाला, वॉल्यूम लीटर्स हमें एमएल में दिए थे, हमने लीटर्स में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास आया मोलैरिटी। ये बहुत ही आसान है, हमें बस ये देखने हैं, वैल्यूज पुट करने हैं, सही से यूनिट्स का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, हमें अब निकालनी है फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी हमने देखी, फॉर्मेलिटी क्या है? मोलैरिटी इंटू वन हैव्स फैक्टर आई। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, जब भी कोई, हमने देखा है जब भी कोई कंपाउंड हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या आयन्स बनते हैं, लेकिन जब भी कोई एसिड हम बेंजीन में डालते हैं, डिजोल्व करते हैं किसमें? बेंजीन में, तो क्या होता है? डाइमर्स फॉर्म होते हैं। ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। सो हम देखिए, हमने पहले ही कहा है जो मोलैरिटी है उसमें हमें मिलता है थियोरेटिकल मोलर मास। सो हमारे पास वो क्या आया? 0.04 मोल्स पर लीटर। सो ये क्या था? हमें क्या पता था? हमारे पास बेंजोइक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, उसके लिए हमने निकाला। लेकिन अब बात आ रही है यहाँ पे, एसिड हमने किया डिजोल्व किसमें? बेंजीन में, तो फॉर्म हुए हमारे पास क्या? डायमर। सो अब हमारे पास क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स। हम देखेंगे ये, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई एसिड किसमें? बेंजीन में डालते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ डायमर्स होती है। सो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमारे पास क्या? डायमर्स होते हैं। सो अब हमारे पास क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। पहले हमने मोलैरिटी में एक ही मॉलिक्यूल का मोलर मास देखा था, लेकिन अब डायमर्स है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? डबल होगा। इस बात का हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई एसिड बेंजीन में डिसॉल्व हो तो डायमर्स फॉर्म होते हैं। सो कैसे निकालेंगे अब हम फॉर्मेलिटी? सो हमारे पास जो मोलैरिटी थी वो क्या थी? 0.04 ग्राम्स मोल्स पर लीटर।
सो अब हमारे पास क्या है, वांट हाउस फैक्टर, वो क्या हमारे पास था, ऑब्जर्व्ड थियोरेटिकल बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। हमारे पास जो थियोरेटिकल ये होता था और ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो हमारा थियोरेटिकल वो कितना आया था 1 2 2। हमने जब देखा था बेंजोइक एसिड का मोलर मास, जब हमने देखा था एक मॉलिक्यूल का क्या, तो वो 1 2 2 आया था। जब हम अब डबल करेंगे क्योंकि डायमर्स फॉर्म हुए हैं, तो क्या आएगा 2 4 4। सो 1/2 हमारे पास, हमारा जो वांट हाउस फैक्टर है वो क्या 1/2 आएगा। सो अब कंटिन्यू करते हो, मोलर मास मोलैरिटी हमारे पास है 0.04 इंटू हमारे पास 1/2 आएगा। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि अब फॉर्मेलिटी हमारी होगी किसके बराबर, 0.02 के बराबर। सो होप कि आपको क्लियर हुआ हो मोलैरिटी फॉर्मेलिटी इनके बीच कैसे निकालते हैं। बस हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है, मोलैरिटी हमें एक मॉलिक्यूल का देखेंगे वो थियोरेटिकल हमारे पास होगा, और फिर जब एसिड को हम इसमें डालेंगे बेंजीन में तो वहाँ पे डायमर फॉर्म होगा। सो हमें डबल करना है, फिर हमें वांट हाउस फैक्टर निकालना है कैसे, मोलर मास थियोरेटिकल जो है और वो जो ऑब्जर्व किया है हमने। सो हमारे पास हम आसानी से फॉर्मेलिटी आ जाएगी। सो होप कि आपको एक अच्छे से क्लियर हुआ हो मोलैरिटी फॉर्मेलिटी। अब हमारे पास लास्ट टर्म है इसमें, पार्ट्स पर मिलियन। एक और नई टर्म, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हमारा कब यूज होता है, पार्ट्स पर मिलियन हमारा तभी यूज होता है जब हमारी सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट जो होगी, या क्वांटिटी ऑफ सल्यूट कहेंगे, क्वांटिटी वो क्या लेस होगी, तभी हम क्या करेंगे पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं, जब हमारी सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगी। सो अब हम कंपेयर करके आसानी से देखेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। सो पहले हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पे हमें पढ़ने हैं पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो कंपैरिजन देखते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, कंपेयर करके देखेंगे। पार्ट्स को ऐसे छोड़ दे, पार्ट्स है ही नहीं मानो, पर मिलियन क्या है 10⁻⁶, मतलब मिलियन में से, यहाँ पे क्या था परसेंट, मतलब 100 में से। मैंने तब भी कहा था जब परसेंट है तो हम क्या कहेंगे 100 में से। सो कैसे हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिफाइन करते थे, हम क्या कहते थे, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ऐसे ही डिफाइन किया था हमने, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इनटू किया था हमने 100। हमारे पास क्या आया था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसी के साथ कंपेयर करेंगे हम पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, ppm वेट बाय वॉल्यूम। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेम ही रहेगा, हमारा वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू, अब आई हमारी डिफरेंस परसेंट और पर मिलियन की। सो यहाँ पे आएगा 10⁻⁶, बस डिफरेंस यहाँ की है, बाकी कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं बनाना है। कंपेयर करके देखेंगे, आसानी से समझ आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ है वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इनटू 100, यहाँ पे क्या है वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इनटू 10⁻⁶। बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है कि डिफिकल्ट है, वो ये है कुछ भी नहीं है, बस आसान है। सो अब हम देखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। होप कि आपको अब ये जल्दी समझ आ जाए ये क्या कैसे करना है। ये क्या है, हमने लिखा था वॉल्यूम बाय, यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे ml में, सॉरी यहाँ पे ml है, लीटर नहीं है ml है, यहाँ पे भी लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
इंटू 100, क्योंकि परसेंट है तो 100 में से 100 जो पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू मिलियन है तो 10⁻⁶। सो ये थी हमारी पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो हमारी जो ये थी टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वो आज खत्म हुई। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक और टर्म है पार्ट्स पर मिलियन के साथ, वो वेट बाय वेट है, जो कि हमें किस में पढ़नी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, क्योंकि उसमें मास वाली टर्म्स आती है। सो पार्ट्स पर मिलियन हमारे कहाँ यूज़ होती है, जहाँ सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगी। सो फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी के बीच जो रिलेशन वो हमने देखी। वैन हेल्प्स फैक्टर देखा। वैन हेल्प्स फैक्टर वो क्या, थियोरेटिकल बाय ऑब्जर्वर मॉलिक्यूलर मोलर मास। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कौन सी, हमारी जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब मास वाली टर्म जो हमारे पास है, उसमें हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन है, उसमें हमारे पास है मोलैलिटी। उसके बाद देखेंगे हम इनके बीच इंटर कन्वर्जन क्या है। लेकिन ये सब आगे कंटिन्यू करने से पहले आप बाकी जो वीडियोस है वो भी रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में आसानी हो जाएगी। ये फॉर्मूलेज याद रखने, मोलैरिटी कैसे हम लिखते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे लिखते हैं, फॉर्मेलिटी कैसे लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का क्या है। सो ये सारा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कौन सी टर्म्स, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, मास वाली टर्म्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।